हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक क्या है। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम किसी चीज़ का नेम होता है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में। उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में। बहुत अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं जो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। पहले हम जान लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं। 10 नंबर्स कौन से होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है r-1। r-1 मीन्स मतलब हमारा 10 क्या है? r मीन्स बेस। r क्या होता है? बेस और रेडिक्स। तो डेसिमल नंबर में हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, तो इसका r हुआ 10, मतलब इसका बेस क्या हुआ? 10। तो इसको हम फॉर्मूले में इंक्लूड करेंगे तो 10 - 1 = 9। तो इसके पास 0 से लेके 9 तक नंबर्स इंक्लूड होते हैं जो हम डिजिटल रेगुलर यूज़ करते हैं। डेसिमल हम काउंटिंग करने के लिए, मनी को काउंट करने के लिए और भी कई चीज़ों में हम ये 0 से लेके 9 तक नंबर्स को यूज़ करते हैं। बेस क्या होता है? बेस क्या जो होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स जो है अक्कर करता है अपनी अलग अलग पोजीशन में इन दी नंबर सिस्टम। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 47 नंबर है। अब इसको हम टेंस और वंस में काउंट करते हैं, तो ये देखते हैं, ये होता है वंस और ये होता है टेंस। तो 4 × 10, 7 × 1, ये होते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको फिर से कर लें तो ये क्या हो गया? 47। ये एज इट इज सेम नंबर आ गया। ऐसे ही हम कोई भी डेसिमल नंबर है 4732, इसको भी हम टेंस वंस में हमने लिखना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। जैसे कि 4 × 1000 प्लस 7 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 2 × 1। इनको हम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से, वंस, टेंस, 100 एंड थाउजेंड्स। ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। इसका बेस क्या होता है? 2। बेस को हम एक और चीज़ बोलते हैं रेडिक्स, मीन्स इसका r = 2। तो फॉर्मूला होता है r-1। तो अब देखते हैं इसमें कितने नंबर आते हैं। 2 - 1 = 1। 0 से लेके 1 नंबर, मतलब 0 और 1 हमारे पास आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स। इन 0 और 1 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बिट्स। अगर हमने बिट्स में नंबर को बताना हो कि कितने बिट्स में कितने नंबर्स आते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट डेसिमल नंबर, कि कितने बिट्स में कितने नंबर्स यूज़ होते हैं। हाईएस्ट डेसिमल नंबर 2⁻n-1। n क्या है हमारा? बेस, बिट्स। n क्या होती है हमारी? n = बिट्स। जैसे कि हम विद 2 बिट्स में हम वो कैन काउंट एज 2⁻2 - 1 = 4 - 1 = 3। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? दैट इज 0 to 3 तक हमारे पास नंबर होंगे। ऐसे
विद 3 बिट्स हमारे पास नंबर होंगे 2 raised to power 3 minus 1 इज इक्वल टू 8 minus 1 इज इक्वल टू 7. दैट इज इसमें कितने नंबर्स होंगे 0 से लेके 7 तक. ऐसे विद 4 बिट्स 2 raised to power 4 minus 1 16 minus 1 is equal to 15. दैट इज 0 to 15 तक इसमें नंबर्स इंक्लूड होंगे. हमने ज़्यादातर इसमें 4 बिट्स तक ही पढ़ना है. इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं. इसमें आगे छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं. बिट्स क्या आते हैं, बाइट्स क्या आते हैं, निब्बल क्या आता है. बिट्स क्या आती है, जो 0 और 1 में रिप्रेजेंट होते हैं नंबर्स, उसको बोलते हैं हम बिट्स. कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को बोलते हैं हम बाइट. और कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को हम बोलते हैं निब्बल. नेक्स्ट टॉपिक आ गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन. इसमें क्या आता है कि हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में. ठीक है. तो जैसे कि अब हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास कोई नंबर है. बाइनरी नंबर के उसमें होते हैं 0-1 कोडिंग में होते हैं. तो ऐसे 0-1 कोडिंग में हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है. तो क्वेश्चन आ जाता है कि 0-1 कोडिंग में ये नंबर है 1101. इसका बेस क्या आता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या आता है 2. तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिंपल नंबर लिखेंगे 1101. फिर इसमें हम वेट को इंक्रीज करेंगे. हमेशा हमने काम करना आता है. ये जो हमारी फर्स्ट बिट होती है ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हमारी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब LSB और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB. हमारे पास इसमें हम वेट को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है. ऐसे नंबर है लिख दिया हमने. तो हमारे पास इसका बेस होता है 2. वेट को इंक्रीज कैसे करते हैं, वेट को हम इंक्रीज करेंगे 2 तो हमारा बेस होता है इसके नंबर्स पे 2 raised to power 0. वेट को हम इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स 0 1 2 3 ऐसे हमारी पावर्स 2 की पावर जो है चेंज होती जाएगी. ठीक है. इसका मतलब होता है वेट को इंक्रीज कैसे करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट. तो ऐसे ही अब हमारे पास ये नंबर है तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे. तो 2 raised to power फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स कहाँ से 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3. ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, राइट से 1. अब इनके बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और ये दोनों नंबर्स के बीच में एडिशन. एड 0 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 3. अब किसी भी समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको वो क्या आता है, इज इक्वल टू 1. तो हम 2 raised to power 0 क्या हो गया 1. 0 into 10 raised to power 1. 2 raised to power 1 मीन्स कि 2 को एक बार ही आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 2. 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 2 into 2 4. नेक्स्ट 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 8. 1 into 1 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8. ये कितना हो गया 1 plus 4 5 plus 8 13. तो हमारा 1101 जो बाइनरी नंबर है वो कौन से डेसिमल नंबर के इक्वल है 13. और 13 हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है और उसका बेस क्या आता है 10.
यही क्वेश्चन आ जाए इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हो जाए तो ऐसे हम स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, 2 0 2 1 2 2 सो ऑन, कहाँ तक 2 रेज़ टू पावर n तक। अगर बीच में कोई चीज़ में डेसिमल आ जाए तो हम डेसिमल के इस सेट कैसे स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, 2 रेज़ टू पावर -1 2 रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर -3 माइनस सो ऑन 2 रेज़ टू पावर -n। ये क्या होता है हमारा बाइनरी पॉइंट। ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 101.01012। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम वैसे ही 101.0101। अब इसकी नंबरिंग लगा लेते हैं। डॉट से पहले मैंने बताया कैसे करेंगे, ऐसे राइट टू लेफ्ट और डॉट के बाद लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। और ये हमारा क्या आ गया बाइनरी पॉइंट। इधर से लेफ्ट टू राइट 2 रेज़ टू पावर -1 2 रेज़ टू पावर -2 2 रेज़ टू पावर -3 2 रेज़ टू पावर -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे, पहले हम डेसिमल से पहले वाली टर्म्स को लिखेंगे। 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 2। ऐसे इसको, ये भी हमारा बाइनरी पॉइंट भी हमारे इसके साथ ऐड होता है। अब हम ये लेफ्ट टू राइट टर्म्स लिखेंगे। 0 × 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर -3 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर -4 इज इक्वल टू, जैसे कि अब मैंने बताया था 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 2 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब 2 रेज़ टू पावर -1 है तो माइनस, जब हम माइनस को तोड़ते हैं तो 1 अपॉन ये हो जाता है 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2। माइनस को हम ख़त्म करके ये हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4। 1 × 1 1 0 प्लस 2 0 × 2 0 1 × 4 4 0 × 1 अपॉन 2 2 रेज़ टू पावर 0 ही हो जाता है। ठीक है, 1 × 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 0, इसको 0 हो गया। 1 × 2 1 2 रेज़ टू पावर 4, 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 16। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 0 1 + 4 5, ये हो गया 5। 1 × 1/4 ये आ गया 1/4 प्लस 1 × 1/16। इनको हम फ्रैक्शन कर लेते हैं डिवाइड करके। 1 अपॉन 4 की वैल्यू क्या आती है 0.25 प्लस 0.0625। अब इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5.3125। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे 101010। ये बाइनरी डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट में हमारे पास बाइनरी पॉइंट के साथ बाइनरी नंबर की वैल्यू क्या थी और ये कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर में क्या आई। हमेशा आंसर के साथ इसके नीचे इसका बेस लिखना है। ये था हमारा बाइनरी नंबर, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, ये इसका आंसर है। अब पहले हमने पढ़ा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 और जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा उसको हम नोट करते जाएंगे।
इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम नंबर है 257, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी। 257 हमने लिख लिया, हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किससे लेंगे, बाइनरी के बेस के साथ। बाइनरी का बेस है 2। अब इसको किया तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, इधर 1 कैरी चला गया, 17 हो गया। 2 6 का 12, 2 7 का 14, 2 8 का 16, 2 9 का 18 बड़ा आ गया, 2 8 का 16 के साथ चला गया और रिमाइंडर बच गया 1। ऐसे ही 2 6 का 12, 2 4 का 8, इधर रिमाइंडर बच गया 0। ऐसे नेक्स्ट 2 3 का 6, 2 2 का 4, रिमाइंडर 0। 2 1 का 2, 1 इज अ कैरी, 2 6 का 12, रिमाइंडर 0। 2 8 का 16, रिमाइंडर 0। 2 4 का 8, रिमाइंडर 0। 2 2 का 0। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 1 का 2, रिमाइंडर 0। हमने क्या करना होता है, ये 1 को भी हमने ख़त्म करना है जब तक हमारा लास्ट में जो भी है 0 ना आ जाए रिमाइंडर। 2 0 का 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रिमाइंडर्स आए हैं 1 से लेके ये 1 तक, इसको हम लिखेंगे। ये होता है हमारा MSV, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है हमारा LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका अब आंसर क्या आया कि 257 को हमने कैसे चेंज किया बाइनरी नंबर में। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लास्ट में हमारे पास नंबर था 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0 और 1, ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। 257 को हमने कन्वर्ट किया तो हमारा बाइनरी नंबर क्या आया 1, 7 टाइम्स 0 1, ये है हमारा बाइनरी नंबर। नेक्स्ट आ गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें भी क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर डेसिमल में दिया है 10.6875 जैसे कि कोई नंबर है, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट्स डेसिमल से पहले जो नंबर होता है 10, उसको हम एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 2 के साथ 5 0, 2 2 का 4 1 1 0 2 0 1, और इसका 10 का हमारे पास क्या नंबर आ गया 1 0 1 0 0। ऐसे ही हमारे पास जो बाकी बच गया डेसिमल के बाद 0.6875, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 1.3750। ठीक है, तो जो डेसिमल से पहले टर्म आती जाएगी उसको हम लिखते जाएंगे साइड पे 1। अब फिर बाकी 1 हमने ले लिया रिमाइंडर, फिर हमने लिख दिया 0.3750 इंटू 2। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई किया, ये है, इसका क्या आया डेसिमल से पहले 0.7500 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1.500, इसका आ गया 1। अब आ गया 0.500। जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारे पास आ गया 1, ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे 1 आ गया तो मतलब हमारा वैल्यू ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हम अभी इसको लिखेंगे यहाँ से, ये इसका MSV ये होता है
और ये इसका LSB है। ठीक है, तो इसका नंबर 0.6875 का क्या बना, 1011। अब हम कंबाइन करके आंसर लिखते हैं 10.6875, तो इसका आंसर क्या आया 1010.1011। ये है हमारा, इसको हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया बाइनरी टू डेसिमल, उससे वैसे ही डेसिमल नंबर को लेके बाइनरी के साथ हम इसको बाइनरी के बेस को यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं और हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये ख़त्म होता है ये टॉपिक। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके, थैंक यू।